सबको हरिओम। राधा भगवान मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने। और सूरत सबकी एक है आत्मा करके, और वैसे भी है तो सूरत का फर्क यही है, किसका थोड़ा रंग गोरा है, किसका थोड़ा कम है, फर्क तो यही है। मन भी वही है, किसके अच्छे ख्याल लेके आता है, किसके बुरे, अक्सर सबके बुरे लेके आता है। पर जब गुरु का संग करते हैं तो बुराई खत्म हो जाती है। और जब ये महसूस होता है कि चंगाइयाँ बुराइयाँ वाचे कर्म हजूर, वो हुजूर देख रहा है, वाच कर रहा है, तो हमारे अंदर थोड़ा सा एक सुजागी आ जाती है कि नहीं, वो देख रहा है, इसलिए गलत कर्म नहीं कर रहा है। फिर अंदर की सुजागी आ जाती है। बाकी तो सावधान होकर चलना है, डिसिप्लिन से चलना है। बाकी तो कुछ भी नहीं है संसार में। देख लो थोड़ा खोल के, संसार को खोल के देखो। पहले देखो इतना बड़ा संसार है, भागवत पढ़ के देखो, पूरा वर्ल्ड को देखो। ये तो बाद बाद में बना, ये अमेरिका, ये अफ्रीका, ये दुबई, ये बाद में बने। पहले भागवत में लिखा है पर पूरा वर्ड बोला गया है। तो वर्ड है क्या? बोला नारंगी की तरह है, केले के पत्ते हैं, खोलो नारंगी, खोलोगे ना, नारंगी के अलग 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 एक एक फार अलग है, संसार देश अलग अलग, लोग अलग अलग, बातें अलग अलग, कर्म अलग अलग, ये फर्क है। बाकी केले की पत्ते की तरह बोला है कि केले का पत्ता पेड़ है ना, कहीं कटे ना तो देखना, पत्ते खोलते जाओ, आखिरी में कुछ भी नहीं निकलता है। जैसे बसर, बसर के भी छिलके उतारते जाओ, कुछ नहीं निकलेगा। हम दौड़ लगाते हैं, कर्म अपना करना भी है। ऐसा नहीं कि हम बोले मैंने तो ज्ञान सुना है, अभी दुकान पे ही नहीं जा रहा हूँ, अभी तो मैं बैठ जा रहा हूँ। तो कितना भी बैठोगे, पेट तो मांगेगा ना, छोड़ेगा क्या? नींद भी करेगा, जरूर चादर भी झटकनी पड़ेगी, रोटी भी पकानी पड़ेगी, और उन सब के लिए, चादर के लिए, खाने के लिए कमाना भी पड़ेगा। और कमाने के लिए अक्ल को भी धारण करनी पड़ेगी। राइट है ना? ये दुनिया के काम सब होंगे, पर हमारे अंदर किसी के लिए जेल सी और हेरा फेरी ना आवे। क्या है, मन का पत्ता नहीं पड़ता है। जैसे भाई बार भी होते हैं ना, भाई इसको पता नहीं पड़ा है, चलो जेब में डाल दो, पर ये पता नहीं कि कोई देख रहा है। अगर ये कोई समझ ले कि कोई देख रहा है मुझे, मैं जेब में डाल रहा हूं, वो नहीं देख रहा है जो भाई बार है, पर कोई है देख रहा है। गलत करेंगे नहीं। पर आजकल तो जमाना ऐसा आ गया है, घर घर में दगा, घर घर में। तभी दादा भगवान ने बोला अपना घर गुरु का घर समझो। तो कौन सी दगा होगी, कौन सी बेईमानी? गीता भगवान हमको सिखाते थे, बच्चे छोटे होते थे ना, उन सबके बोला तुम क्या करते हो, अपने बच्चों को मीट की एक एक गड़ी ज्यादा डाल के रखोगे और दूसरों को कम दोगे घर ही घर में, तो बताओ तो तुम्हारा बेटा खा के मोटा हो जाएगा, तुमसे लड़ेगा। ऐसे बोलते थे। इसलिए कभी भी मत करो ये। किसके लिए कर रहे हो? साथी तो के साथ न नी दे, मिट माइट साथ नहीं दे, करे वट सत्संग, देखो तो के कमी दे। किसके लिए? खाए गलो, सिर कटे अकेलो। खाईंदो चोरी ठगी सां, खाईंदो तो गलो न, सॼो घर न, महंजाई न, पर सिर त अकेले जो कटे थो न। अॼु वाल्मीकि ऋषि हुयो, वाल्मीकि ठहियो आहे न, त चोर डाकू हुयो न, छा चयईंसि,
तुझे परिवार लायक करें तो ये परिवार तो के साथ न जीते। सबने जवाब नहीं रखे ओ बारन तक तभी वैराग न। आज तुम एक एक बात सुन पढ़ोगे ना भागवत में, रामायण में, गीता में, कि एक एक बात में सबको वैराग आ गया। पर हम देखते हैं ये जग बेवफा है। आज तंदुरुस्त है, कल बीमार हो जाता है। आज जवान है, कल बुढ़ा हो जाता है। कभी वैराग अंदर का नहीं आता है। और वैराग ऐसा भी नहीं कि घर बार छोड़ के जंगल जाना है। जहाँ बैठे हैं सिर्फ इधर वैराग का अर्थ है कि ये के अंदर तिरुपति आ जाए, बस तिरुपति आ जाए। है कमाओ खूब कमाओ, रखो बैंकों में, पर इधर तिरुपति हो, मैं कुछ लेके नहीं जाऊंगा। क्यों ना मैं भी सुख लूं, औरों को भी सुख दूं। ऐसी करनी कर चलो, ये जन्म न बारंबार मिले। माया तो बहुत मिल जाएगी, पर ऐसा सत्संग कहाँ बार बार मिले, ऐसा गुरु कहाँ बार बार मिले। एक अंदर का तीजा नेत्र खुल जाता है, एक अंदर की सुजागी आ जाती है। भाई दुनिया क्या कर रही, करने दो, मेरा क्या। हो सके जो मेरे मेरे संपन्न में आ रहे हैं, मैं उसको सुना सकता हूँ। जिसके भी आ रहे हैं पूछे तो दे, अगर पूछ भी रहे हैं तो उसको दे दो। नहीं, शांत होके बैठो। नहीं तो एटीट्यूड इतना बढ़ जाता है, ज्ञान सुनते सुनते ही बढ़ जाता है, ध्यान रखना। सिर्फ किसी ने बोल दिया ना इधर क्यों बैठी है तू, मैं बैठती हूँ, कल में मन चलना चालू हो जाएगा। यहाँ तो इतनी दादागिरी करती भाई, कौन जाए। सारा दिन बोलते मेरी, अरे सत्संग में आके भी दादागिरी करते हो, ऐसा सत्संग है, ऐसा सत्संग है। पर हमने ये व्रत रखा था कि ये कर रहा है मैं न करूंगा, बस इतनी सी बात है। अब बताओ कठिन ने सरल नहीं है। एक इंसान कर रहा है, मैं नहीं करूंगा ऐसा। पाना बैठो, आओ आओ, नया आया है बैठो आगे, शिकायत नहीं, पुराना है नया है बैठो। ये कुर्बानी है, इसको बोला है कुर्बानी। हम तो कुर्बानी करते हैं, मंदिरों में दान दे के आते हैं, खाना दे के आएंगे, गरीबों को खिलाएंगे, ये बड़ा दान है। तो कहने की बात ये है कि ज्ञान बहुत सरल है, पर हमने उसको इतना कठिन कर दिया है कि जगत को मिथ्या समझे। सब मिथ्या है, किसी में आसक्ति न डालें, बाकी रहे क्यों पड़े। बात समझा ही नहीं कि आसक्ति किसको बोला है। जगत क्या है, पहला जगत है शरीर, पता है ये सबको। पहला शरीर जगत शरीर है। मन भी इसमें है, बुद्धि भी इसमें है, 10 इंद्रियां भी इसमें है, 11वां मन भी है, पूरा परिवार इसमें। नाड़ियां, अगर एक नाड़ी खराब हो जाती है पूरे शरीर को रोक देती है, पता है। खून कम हो जा रहा है, पूरा शरीर रोक देता है, पूरा ये पहले है। तो इसको तो मिथ्या समझो। सेवा भी करो, इसको खिलाओ पिलाओ भी जितनी जरूरत है, पर आखिर तो मिथ्या है ना ये। जिस दिन हमने अंदर से शरीर को मिथ्या कर दिया, भैया इसकी पालना करनी है क्योंकि ये भी साथ दे रहा है। एक नौकर भी घर में रखते हैं ना, वो हमारी सेवा करता है, उसको हम पैसे देते हैं, पालना करते हैं। ये शरीर भी हमको साथ दे रहा है, सत्संग तक पहुंचा रहा है, कार्य करा रहा है, बिजनेस करा रहा है, घर चला रहा है, तो इसको भी अच्छा लालन पालन करें। बाकी है मिथ्या, चेंज है, मिथ्या माना चेंज। सो आप सब देख रहे हो, पहले इतना बच्चा छोटा सा जो उसको खबर ही नहीं है, कुछ भी शुद्ध ही नहीं है, कौन माँ बाप, कौन परिवार, कौन घर। वो पैदा होता है ऐसे देखता है, कहाँ गया हूँ मैं, कहाँ गया हूँ, ऐसे देखता ही रहेगा। देखा करो छोटे बच्चों को, सिर्फ देखता है। कोई हरिओम भी बोलेगा एकदम देखेगा ये कौन आ गया, फिर दूसरा हरिओम करेगा, अरे ये कौन आ गया, ऐसे करते करते उसके अंदर बस जाते। इतने लोग भी हैं क्या। फिर बोलते मैं तेरा हूं, मैं बोले ये मेरे हैं।
ये मेरे हैं, वो जो मेरा मेरा पड़ जाता है वो मरते दम तक मेरा नहीं छूटता। क्यों कहते हो मेरा मेरा? ये माया का अभिमान है झूठा। ये हम कितना अभिमान कर कर करके चले जाते हैं, जीवन अपना खराब कर देते हैं हम। आपके अंदर इतना जोश आ जाता है, अज्ञान का जोश। उस अज्ञान के जोश में हम सब गवा बैठते हैं। इसलिए बोला आवेश में आकर अपना जीवन खराब मत करो, सोचो, पहले समझो। भगवान ने दिमाग दिया है, सोचो। जो मैं कार्य करने जा रहा हूं, जो शब्द बोलने जा रहा हूं, जिस रास्ते गलत जा रहा हूं, क्या ये मुझे साथ देंगे जब बीमार होऊंगा? साथ देंगे? सिर्फ आते हैं हॉस्पिटल में पूछने कैसे हो, अभी कहाँ, मर रहा हूं। आज वो एक बहरा आदमी था, उसका दोस्त बीमार था। बोला एक्सीडेंट हो गया है, जाऊं तो सही, पर मैं बहरा हूं, सुन नहीं पाऊंगा, उसको कैसे बताऊंगा बहरा हूं, मेरी इज्जत के कचरे हो जाएंगे। अपनी गणना से बना लेते हैं, अपनी गणना से। जाऊंगा, पूछूंगा कैसे हो, वो बोलेगा ठीक है, मैं बोलूंगा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ऐसे ही बोलते हैं ना। कौन से डॉक्टर को दिखाएगा? वो बोलेगा ए को बी को, बोला बेस्ट डॉक्टर है। दवाइयाँ कौन सी खा रहे हो? बोला ये खा रहा हूँ। मैं बोलूंगा वाह, बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। अभी अपने मन की गणना है। अब जब उधर गया, बोला दोस्त कैसे हो? बोला मर रहा हूँ मर रहा हूँ। बोला बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये मन की गणना है। कौन सा डॉक्टर है? बोला डॉक्टर यमदूत यमदूत। बोला बेस्ट में बेस्ट डॉक्टर है। दवाइयाँ क्या खा रहे हो? बोला जहर खा रहा हूँ जहर। वाह बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। तो हम भी है ना ऐसी गणनाएं बना लेते हैं और फिर वही बोलते हैं अंदर। जाऊंगा इधर, ऐसे बोलूंगा ऐसे बोलूंगा ऐसे बोलूंगा, पता ये पड़ता है उल्टा ही हो जाता है। आया था हॉस्पिटल में, बोल रहा है बहुत अच्छा है, हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। तो हॉस्पिटल को धोखे पीऊंगा क्या? ऐसी घृणाएं हमारे अंदर बन जाती है। तभी गीता भगवान बोलते जाओ तो उसकी दिल को बढ़ा करके आओ। क्या हुआ? क्या हुआ? आईसीयू में हो ना, उसको अर्थ बताओ। आई सी यू। तुम तो भगवान की देख रेख में बैठे हो, वो देख रहा है तुमको, तुम उसकी गोद में बैठे हो। भगवान ने तुमको इधर आराम करने के लिए भेजा है, इधर तुमको तपस्या करने के लिए भेजा है। कोई मिलना जुलना नहीं। घर में किसी को बोलो मिलने जुलने मत आना, बोला भाई न जाने क्या हो गया है, कुछ तो असर हो गया है डिप्रेशन का, मिलती नहीं है किसी से। और आईसीयू में नहीं मिलने देते हैं, तो समझ लो तपस्या करने दिए। मतलब दादा भगवान बोल रहे थे कि हर हाल में अच्छा अर्थ निकालो, बुरा नहीं। और दूसरी बात बोली, अगर तुमने खाना पीना अपना संभाला, बोलना संभाला, तो हॉस्पिटल में कभी भी नहीं जाओगे, ये भी गारंटी है। तभी दादा भगवान ने ये मंत्र रखा है, फॉरगिव है फॉरगिव, माफी दो और लो। रात को सोते टाइम रोज बोलो, पर फिर दिन को सावधानी, गलत शब्द न बोलो किसी को। हम बोलते फिर क्या है, अपना बेटा ही तो है, बेटी तो है, अपनी पत्नी तो है। बोला नहीं, कभी नहीं। अच्छे शब्द बोलो, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द और शब्द करे, एक करेगा। आज हम हिटलर बनेंगे, काल के हिटलर बन सकेंगे क्या? हम घर में हिटलर बनेंगे, काल के बन सकेंगे क्या? नहीं। इसलिए अपने आप को संवारते चलें। जो खाना संवारेगा, शब्द संवारेगा, हलत चलत संवारेगा,
वो कभी भी हॉस्पिटल का रुख नहीं देखेगा। तो हो भी जाता है कभी कभी ऐसे, लेकिन नहीं, पर अपने अंदर ठानो कि अगर मेरा कर्म राइट है, मन वाइट है, तो मुझे कोई भी जंजीर में कैद नहीं कर सकता, कोई भी। अगर कर्म ही गलत है तो फिर मुझे कोई बचा ही नहीं सकता, अपने भी नहीं बचाएंगे। ये तो गुरु हमको पहले ही सुझाव कर रहा है, गुरु पहले ही सुझाव कर रहा है और दर्पण दिखा रहा है कि देखो पहले दर्पण अपना। दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है तब हम दर्पण नहीं तोड़ते, बल्कि चेहरे पर लगे दाग को साफ करते हैं। भाई जब दर्पण देखते हैं, हम दर्पण को तोड़ते थोड़ी हैं, बोलते कहाँ मेरा दाग है, हमें अपने को बना दूं। चेहरे को लगे दाग को साफ करते हैं। उसी प्रकार हमारी कमी बताने वाले पर क्रोध करने के बजाय हमें अपनी कमी दूर करने की चाहिए। जो तुमको कमी बता रहा है उसके ऊपर नाराज मत हो, कि वो आईना है, बता रहा है कमी ये है। और हमारे अंदर एटीट्यूड क्या आ जाता है, ये कौन होता है मुझे कमी बताने वाली, ये कौन होती है, ये कौन होती है, ये कौन होती है, मेरी कमी देखेंगे क्या, मेरी दुश्मन है ये। पर ऐसे नहीं बोलते कि वो एक मेरा आईना है, मुझे बता रहा है कमी, तो मैं अपना आगे बढ़ने की तैयारी करूं, क्योंकि पता पड़ गया कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही। बोला क्रोध करने की बजाय हमें अपनी कमी दूर करनी चाहिए, क्रोध करने की बजाय हमें अपनी कमी दूर करनी चाहिए। आज से हम अपनी कमियों को दूर करते चलें। आज से हम अपनी कमियों को दूर करते चलें, क्योंकि जीवन आनंद भरा है, इसको मत खराब करो, खराब मत करो। किसी के भी संस्कारों के परिवर्तन के लिए मुझे अपनी बुराइयों का संपूर्ण परिवर्तन करने की समझ होनी चाहिए। भाई किसी के भी संस्कारों के परिवर्तन करने के लिए, अगर मैं औरों के संस्कार परिवर्तन करूं, तो उसके पहले मुझे अपनी बुराइयों का संपूर्ण परिवर्तन करना पड़ेगा। मैं औरों का संस्कार चेंज कर रहा हूं, पहले अपना संस्कार चेंज करना पड़ेगा। वाणी में मधुरता, प्यार होवे, त्याग होवे, कुर्बानी होवे। जो अपनी अपनी बुराइयों को चेंज करता है वो तर जाता है, वो तर जाएगा। इसलिए बोला अपने को आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ाने का मतलब, कल भी किसी ने बोला आगे किसको बोल रहे हो बढ़ाओ, किसको बोलते हैं आगे बढ़ाओ? क्योंकि हम क्या है, बातों में उधर ही रुक जाते हैं। किसी का मेल मकान, बीमारी आएगी, किसी ने कुछ बोल दिया, उधर ही रुक जाते हैं। कौन से रिश्ता रखेगा, अब ऐसे का कौन करेगा? मतलब उन बातों से आगे बढ़ो। जो अंदर बुराइयां हैं लोगों की, जो अपने लिए नेगेटिव है, उन बातों से आगे बढ़ो। वो हमको रोक रही हैं, इसलिए उनसे आगे बढ़ो। अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो कैसा काम होगा? दुनिया वाले तो आपके बारे में कुछ भी बोले, उसके बारे में तो क्या कह सकते हैं? दुनिया कुछ भी कहे, उसके बारे में क्या कह सकते हैं? लेकिन सच्ची लगन से की गई कहीं मेहनत है ही आपकी सच्ची महिमा है। हम अपेक्षा करते हैं औरों की कि मुझे मेरी मेहनत का महिमा करे, पर बोला किसी को भी मत बोलो कि वो मेरी महिमा करे। उसके बारे में तो क्या कहना है? अगर वो निंदा कर भी रहा है तो उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच्ची लगन से
की गई कड़ी मेहनत ही आपकी सच्ची महिमा है। तुम अपनी सच्ची लगन से जो सामने कर्म आ रहा है उसको इतना अति सुंदर करके रखो कि आगे चल के वो पेड़ भी तुम्हारे सबको छाया देगा, तुमको धुआ देगा। दुनिया तो कुछ भी कहती रहेगी, पर हमको आईना बनाना है उनको। अगर जीवन में आत्मविश्वास, जो हमारा जीवन में आत्मविश्वास की जो है वो दोस्त की तरह हर कदम पर हमारे साथ होता है। अगर मैंने अपने आत्मविश्वास को दोस्त बना लिया तो हर कदम में मेरे साथ चलेगा और साथ देगा। इस दुनिया के लोग ही नहीं वरना भगवान भी आपको सब कुछ देने के लिए मजबूर हो जाएगा जब हमारी सच्ची मेहनत, लगन, मन साफ होगा तो भगवान भी देने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए बोला आप कड़ी मेहनत करो दृढ़ संकल्प के साथ, अटेंशन रूपी चौकीदारी को सदा अटल रखते रहो। हमारा मन चौकीदार है, दुनिया चौकीदार है, वो चौकीदारी करते हैं, देखो देखो ऐसे कर रही है, ऐसे कर, हमको बुरा लगता है। वो हमारी चौकीदार कर रही है, पाने थैंक यू बोलो, हमको गलतियां निकाल के दे रही है, हम अपनी बना के मौज में रहो, बुरा क्यों लगे। अगर कोई गलती निकाल भी रहा है तो बुरा क्यों लगे, आगे बढ़ो। अपना दृढ़ संकल्प रखो तो हमारा जीवन सुगंधित हो जाएगा, फूल की तरह, फिर फूल की तरह हो जाएगा। नहीं तो जीवन में ऐसे ही जीवन हमारा चला जाता है। अच्छे संस्कार होना चाहिए, नारद जी भी बड़े तपस्वी और ज्ञानी ऋषि हुए हैं, जिनके ज्ञान और तप की माता पार्वती भी प्रशंसा थी। एक दिन माता पार्वती श्री भगवान शिव से नारद मुनि के ज्ञान की तारीफ करने लगी। आज नारद मुनि भी ऐसे नहीं बना, उसकी माँ ने भी तप किया है और नारद ने भी तप किया है। उसकी माँ इतनी गरीब होती थी, किसके घर काम करती थी और वो संतों का खाना बोलता था। वहां पे ये लड़का सबकी पतले उठाता, बहुत सेवा करता था, उसको ढेर राशि से देके गए। ये दूसरे जन्म की बात है, फिर नारद का जन्म मिला है उसको। भगवान के इतनी आस्था थी, उसकी माँ की भी बहुत आस्था थी, सारा दिन भगवान भगवान करता था। अब जब दूसरा जन्म नारद का लिया है तो भी वो देखो नारायण नारायण करता है। इसकी तपस्या जाती नहीं है। तभी बोला पार्वती भी उनके ज्ञान और तप की प्रशंसा करती है। नारद मुनि के ज्ञान की तारीफ करने लगी। शिव जी ने पार्वती जी को बताया कि नारद बड़े ज्ञानी है, लेकिन किसी भी चीज का अहंकार अच्छा नहीं होता है ना। वे ज्ञानी है बहुत, पर अगर ज्ञान का भी अहंकार किया इंसान खत्म। एक बार नारद को इसी बात से अहंकार घमंड के कारण बंदर बनना पड़ा। वह सुनकर माता पार्वती को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने शिव भगवान से पूछा गया, तब शिव ने बताया इस संसार में कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन श्री हरि को चाहते हैं तो उसे बनना ही पड़ता है। भाई कितना भी संसार में ब्रह्म ज्ञानी हो, पर वो हरि से प्यार करना ही पड़ता है। नारद को एक बार अपने इस तप को बुद्धि का अहंकार घमंड हो गया था, इसलिए उसको बंदर बनना पड़ा था। सुनाई थी ना बंदर की बात कि मैं इस लड़की सुंदर शादी करना चाहता हूँ, समारोह है, मेरे को इतना सुंदर बना दो, इतना सुंदर बना दो कि दुनिया में कोई सुंदर ही नहीं हो। बोला ठीक है नारद। तभी उसको क्या करा, बंदर की शक्ल बना दी। जब गया ऐसे ठट से गया, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, जा रहा है, खास लड़की के पास जाके खड़ा हो गया और लड़की उसको अनदेखा करके आगे बढ़ गई। गुस्सा आ गया,
लड़की को बोला कि मेरे में क्या कमी दिख रही है, तुम आगे चली गई, मेरे को क्यों नहीं माला डाली। तभी उसने बोला शक्ल तो देख अपनी, बंदर लग रहा है, बंदर से शक्ल, और बोल रहा है मेरे से शादी कर। उसको बहुत गुस्सा आ गया, जाके कांच में खड़ा हो गया, भाई मैं तो बंदर हूँ। क्योंकि घमंड आ गया था, मैं भगवान का सच्चा भगत हूँ, मैं तपस्या बहुत करता हूँ। तभी भगवान ने ये खेल किया। उस दिन के बाद बोला मैं आगे से नहीं करूंगा। बहुत तकलीफ हुई, नारद को भी हुई, हरि को भी हुई, कि अपने भक्तों को दुख देने के लिए मुझे, तुम बताओ, मेरे को भी दिल पे पत्थर रखना पड़ता है। अगर ये तकलीफ न दूं अपने भक्तों को तो वो क्या आगे बढ़ सकेगा? अहंकार में पड़ा रहेगा। दुख एक सीढ़ी है। आज जैसे बताया कि नरक में भी देगड़ा रखा था, स्वर्ग में भी रखा था। नरक वाले रो रहे थे, क्यों रो रहे हो? भूख में तड़प रहे हैं। क्यों? बोला देगड़ा इतना ऊंचा है, कौन खाएगा? बोला सब खाओ निकाल के। इतना ऊंचा देगड़ा रखा था। जब स्वर्ग में गया बोला हम तो बहुत खुश हैं। कैसे खुश हो? बोला हमने पेड़ों की लकड़ियां तोड़ी, उसे सीढ़ी बनाई, और सीढ़ी में से एक एक जना जाके खा के आ जाता है। माना अक्ल आ गई, युक्तियां आ गई। अगर संसार में भी हमको अक्ल आ जाती है, युक्तियां आ जाती है, तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए राधा भगवान बोल रहे हैं हमें अपनी समस्याओं पर तब तक मेहनत करनी है जब तक ये सुलझ न जाए। जो भी जीवन में समस्याएं आ रही हैं उसके ऊपर मेहनत करनी है। हमें इतनी मेहनत करनी है कि जब तक वो सुलझ न जाए मेहनत करते रहो। सुलझ जाएंगी तो तुमको अपने आप रास्ता दिखाएंगी। सतत आक्रमण वाला नजरिया किसी भी असफलता को पराजित करता है। जब हमने इतने अंदर की ठान लिया कि नहीं मैं आगे बढ़ ही रहूंगा और अच्छे कर्म करूंगा ही सही, अपनी मेहनत करूंगा ही सही, मेहनत हमारा जीवन है, तो दुख को हारना ही पड़ता है। दुख को हारना ही पड़ता है, वो भाग के चला जाता है। इसलिए बोला अपने में विश्वास रखो, अपने में विश्वास रखो, क्योंकि अपने में जो विश्वास रखोगे ना तो जीवन नजरिया तुम्हारा चेंज हो जाएगा, नजरिया चेंज हो जाएगा। आपने अपने नाम मान शान का त्याग कर दूसरों का नाम किया, स्वयं को सदा सेवादारी रखा, तो आप परोपकारी कहलाएंगे। तो अगर तुमने औरों की सेवा लेकर अपना नाम दान किया, अपना शान किया, त्याग नहीं किया, वो कभी भी सेवादारी नहीं कहलाते। सब भगवान देखता है ना, तो जीवन अपना हम नष्ट कर देते हैं। इसलिए अपने जीवन को कभी भी बिगाड़ो नहीं, संवारते चलो। जीवन मिलाए, सुख शांति पाने की सीढ़ी है सत्संग। सुख शांति पाने की सीढ़ी है मेहनत, सुख शांति पाने की सीढ़ी है अच्छे विचार, अच्छे आचार, अच्छा व्यवहार। ये जीवन की सीढ़ी है। इसलिए बोला ए जिंदगी जब भी लगा कि तूने तुझे पढ़ लिया, तूने एक और पन्ना खोल दिया, जब भी लगता है मैंने जिंदगी को देख लिया कि जगह है सर आए, कोई आए कोई जाए, तो पन्ना पलट देता है और मेरे लिए पहले ही तूने बना के रख देता है। ये प्रकृति हमारे लिए अच्छा ही बना के रख देती है। इसलिए कभी घबराना नहीं। ये संसार हमारे पिता का है, किसी दुश्मन का नहीं है। विश्वास करते हो? जगत भगवान का है, दुश्मन का नहीं है, कभी खराब नहीं करेगा, ये विश्वास रखो। हाँ थोड़ी ठोकर लग जाती है कभी कभी, रास्तों में पत्थर टकरा जाएगा, कभी सीढ़ी से टकरा जाओगे, पर गिरोगे नहीं, भगवान संभाल लेगा, ये विश्वास रखो। तति वार न लगई बार ब्रह्म शरण आई। समय और स्थिति सदैव एक जैसी किसी की भी नहीं रहती। इसलिए सदैव दूसरों को कड़वे शब्द कहने और अपमानित करने से बचना चाहिए। मनुष्य कमजोर अथवा बलवान नहीं होता, अपितु समय
समय कमजोर अथवा बलवान होता है। याद याद रखना है कि आप शक्ति संपन्न हो, सदैव है, लेकिन समय उससे भी अधिक शक्तिशाली है। हम कितने भी सब दुनिया में शक्तिशाली हैं, कितने भी धन कितना भी शक्तिशाली हो, पर समय सबसे बलवान है। हर शय समय की गुलाम है, वक्त की हर शय गुलाम। वक्त किसी का भी गुलाम नहीं होता है। कितने भी धनवान देखे, करोड़पति देखे, अरबपति देखे, करोड़पति देखे, छत्रपति देखे, हाथीपति देखे, सब समय के गुलाम है। जिसने समय का कदर नहीं किया वो आज भी रो रहे हैं। हाय रे हाय माता कुछ न कयो, ॾिसी काल खे सिर ते रोईंदे, ॻोड़नि सां मुंहुं पंहिंजो धोईंदे, पंहिंजी ज़बान सां पोइ तूं चवंदे हाय रे हाय माता कुछ न कयो। इसलिए हर समय की सौगात है, जो सामने कर्म आ रहा है उसको इतना अच्छा करके भगवान की सेवा समझ के छोड़ दो। हे भगवान, तूने जो सेवा दी है तेरी मर्जी, जैसे भी चला मंजूर है। जी हलाई थी वाह, जी हलाई थी वाह। सबको हरिओम। दादा भगवान, मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने और थैंक यू।